हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने पूजा करने के लिए मंदिर में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो आप लोग, क्योंकि मैं आज वीडियो का शुरुआत की ही हूँ पूजा से, मैं सुबह का नहीं शूट कर पाई, मैं नहीं रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ाई की मैं वीडियो तो स्टैंड पे लगाई थी मगर मैं उसको ऑन करना भूल गई, तो इसलिए फिर मैंने वो वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं यहाँ पे अपने पूजा पाठ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। और जो पूजा करने के बाद जो मन को शांति मिलती है और उसका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक होता है कि अगर आप अच्छे से विधिवत पूजा कर लेते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। बच्चों की इस टाइम छुट्टी है तो थोड़ा समय आराम से पूजा क्यों, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी भागा दौड़ी रहता है। बच्चों का 2-3 दिन से छुट्टी चल रहा था, तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ पूजा पाठ की हूँ। तो मैं सोची चलो शूट करके डाल देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मन को शांति भी मिलेगी। तो फिर आप लोग देख सकते हैं और आप लोग आगे वीडियो में बन रही है। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर मैं अब पूजा पाठ कर ली हूँ और मैं यहाँ पे आरती दिखाने के बाद फिर चली आई किचन में, क्योंकि किचन में भी मुझे ज़्यादा काम था। थोड़ा सा अभी 7 बज गया था, मुझे पूजा करने में 1 घंटे लग गए और मैं फिर चली आई किचन में। और अभी मैं बना रही थी चाय, क्योंकि सुबह सुबह के दिन और छुट्टी के दिन चाय बहुत ज़रूरी होती है। हस्बैंड भी घर पे होते हैं तो जल्दी बनता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है चाय बनाने में, इसलिए कि मेरी 8 बजे मेरे यहाँ सब लोग चाय पीते हैं। तो आज मैं थोड़ा जल्दी बना रही थी और मेरा सब काम भी आज जल्दी जल्दी हो गया था, क्योंकि मैं जब पूजा हो जाता है तो लोग बिल्कुल अच्छे से फ्री हो जाते हैं। और मुझे सच में, मैं अगर नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, जैसे लगता है कि मेरा आधा काम ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दाल बैठा दी हूँ और फिर चाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी उठे नहीं थे। तो मैं सोची चलो 1 घंटा और पढ़ाई कर लेती हूँ। तो फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। मैं समय को चुरा के पढ़ाई करती हूँ कि कब मुझे समय मिल रहा है। अगर मुझे आधे घंटे का भी समय बीच में मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर उठ जाते हैं थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि फिर उन्हें दूध देना, फिर उन्हें ब्रेकफास्ट कराना, सब मतलब करना पड़ता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं समय कहाँ से चुराऊँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए समय चुराना ही पड़ता है, छीनना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो समय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सब कुछ घर भी देखना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है और मतलब सब कुछ साथ चलना पड़ता है। और डीएसएसबी के सिलेबस में थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट तो कम है, लेकिन जनरल पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जनरल पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हम उतने मार्क्स ला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें मार्क्स चुराना है, यानी हमें नंबर चुराने। हमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और मैंने इंग्लिश की भी अच्छी खासी तैयारी शुरू कर दी है। मैं इंग्लिश पे भी अपना पूरा सोच रही हूँ कि मैं ऐसी तैयारी इंग्लिश की करूँ कि मुझे ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। और अब शायद यूपी टेट का भी जो गठन हो जाएगा, हो सकता है कि इस मंथ जो आयोग गठित होने वाला, आयोग तो गठित हो गया था, लेकिन एक नियुक्ति अभी बाकी थी। तो हो सकती है कि इस मंथ हो जाए तो उसका भी डेट आ जाए, तो फिर उसके लिए भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं फॉर्म तो सबसे पहले हम लोग यूपीटीसीटी का ही डाले थे, लेकिन फिर उसका कोई अता पता नहीं था। तो डीएसएसबी का भी बीच में फॉर्म आ गया, तो मैंने उसको भी फिल कर दिया। तो उसको भी देखना है, अगर उसका टाइम टेबल भी मतलब डेट आ जाता है तो फिर उसके अनुसार भी मुझे थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। मैं जो 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ, मुझे 10 घंटे कैसे भी मैनेज करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो
कैसे भी करके टाइम चुरा लिया जाए और पढ़ाई हो जाए। बच्चे थोड़ा घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों के साथ हम अपना समय नहीं देंगे तो सिर्फ अपने लिए ही जीना नहीं है। अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके साथ हम टाइम नहीं देंगे तो फिर बच्चों के मन में भी एक होता है कि गलत भावना आ जाती है कि मम्मी सिर्फ दिन भर बैठ के पढ़ाई कर रही है, हम लोग के साथ ना खेलती है ना हम लोग के साथ बैठती है, कुछ नहीं करती है। और फिर मुझे कमरा भी मेरा बिल्कुल इधर का उधर हुआ था, तो उसे भी मुझे सब ठीक करना था। और फिर अब यार इस टाइम बारिश भी, मतलब कब बारिश आ जा रही है, कब धूप निकल जा रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मैं छत पे कपड़े डालने के लिए आ गई थी। थोड़ा बहुत धूप हुआ था तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब अधिकतर हमारे यहाँ फ्राइडे को और सैटरडे को कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कि ऐसा होता है। थर्सडे को मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं थर्सडे को पूजा करती हूँ बृहस्पति भगवान का, तो मैं सरफ वरफ नहीं छूती हूँ, तो इसलिए कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पे सारा काम फिनिश करने के बाद, लंच करने के बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। और बाबू यहाँ बैठा हुआ था, मैं उसको बोल रही थी कि तुम जाओ कलर करो। और आज मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, वो वीडियो मुझे बिल्कुल झकझोर के रख दी। मतलब ऐसा हुआ कि एक लेडीज़ है, मतलब जितनी वो खुश दिखती थी बिल्कुल उतनी उनकी लाइफ बिल्कुल उससे अलग है। इसलिए मैं तो ये बोलती हूँ कि लड़कियों को सेल्फ़ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें खुद के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। आज वो अपना मतलब सारा कुछ रो रो के बता रही थी, कैसे उनके हस्बैंड उनके साथ व्यवहार करते थे, क्या करते थे। आज मैंने उनका जब सुना तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोग जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे नहीं होते हैं। हमें लोगों की लाइफ जैसे दिखती है कि लोग कैसे हैं, मतलब लोग खुश दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके कितनी, मतलब क्या क्या चल रहा है, कितनी परेशानी में है। ऐसा मतलब मैंने आज उनका वीडियो देखा तो मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि बताओ किसी महिला के साथ कोई पुरुष ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे उसे प्रताड़ित कर सकता है। और आज के समय में तो मतलब ये बिल्कुल एक आम बात हो गई है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो अपनी वाइफ का रेस्पेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर वही स्थिति है कि सब लोग एक ऐसे, मतलब वो लड़की इतनी, मतलब एक सुलझी हुई लड़की थी, मतलब उसको आज तक वो लड़की इतने सालों से ये बात छुपाते हुए आ रही थी। मैं उनकी वीडियो को फॉलो करती हूँ, मैं पहले से उनकी वीडियो देखती हूँ, मुझे थोड़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी वो तो एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन उनकी सास ससुर से बेचारी इतनी परेशान है। आज वो अपना यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, मैं उसका वीडियो देखी तो मेरा एकदम कलेजा फट गया यार, मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो मैं वही बोल रही थी कि मतलब लड़कियों को आजकल सेल्फ़ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां किसी पे आश्रित ना रहें, कब ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए खुद के लिए कुछ करना सीखिए और अपने सपनों को ज़िंदा रखिए, क्योंकि सपने जब ज़िंदा रहेंगे तो आपके अंदर हिम्मत बनी रहेगी। और सपने कभी मारने नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर आप कोई सपना देखिए तो उस सपनों को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत करिए, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं आता। कहने के लिए तो सभी लोग आते हैं, ज्ञान देने के लिए तो हज़ारों लोग ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब समय आएगा, वक्त आएगा, तो कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए खुद को उस काबिल बनाइए कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। आप अगर अकेली पड़ती हैं तो आप अकेले अपने लिए स्टैंड ले सकें और अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, किसी भी सिचुएशन के साथ आप डील कर सकें अच्छे से। इसलिए खुद के लिए, लड़कियों को खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और अपने सपने जो आपके अंदर दब चुके हैं, आप उन सपनों को जीना सीखिए, आप उन सपनों के लिए लड़ना सीखिए, आप उसके लिए हिम्मत बनाइए। क्योंकि आज के मतलब आगे चल के तो भविष्य में ऐसा होने वाला है कि कोई किसी के काम नहीं आने वाला है, कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा। जब आपके पास सब कुछ रहेगा तो आपके सब मित्र, सब हितैषी, सब दोस्त बनने आएंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप अगर यहाँ पे किसी बुरी हालत में भी पड़ी हैं, लेकिन आपका कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आप अपने सपनों को जिए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।